आज मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आ रही है, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट नजर आ रही है और यहाँ पे एफआईआई की तरफ से 82 करोड़ का बिकवाली देखने को, की तरफ से 934 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। और आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की अगर बात करें तो कल अच्छे खासा यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश किया, लेकिन बार बार एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट, बिल्कुल ट्रेंड जो जा रहा है ना, बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है निफ्टी का। यहाँ पे बिल्कुल एक सेल ऑन राइज के मोड में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम को हम देखें, ये लेवल इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट देगा निफ्टी तो एक नई तेजी की तरफ और इशारा करता नजर आएगा, यानी 19,900 की तरफ। लेकिन यहां पे बार बार सेल ऑन राइज का प्रेशर लगातार निफ्टी के ऊपर बना हुआ, लगातार यहाँ। और कल जो क्लोजिंग दी गई है 3 बजे, तो वो भी एक तरह से नेगेटिव क्लोजिंग दी गई है। तो लास्ट के सेशन में देखें तो बिल्कुल निफ्टी ने हाई लगाया था 20,000 का और उसके बाद लगातार ये प्रॉफिट बुकिंग हावी होती जा रही है। 20,000 के लेवल से 19,600 के लेवल के करीब आ चुका है। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से मोमेंटम बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, यहां से बड़ा ब्रेकडाउन के बाद रिकवरी। कल मार्केट ने पूरी तरह से ट्रैप करने की कोशिश की। बैंक निफ्टी के अंदर तो जबरदस्त ट्रैपिंग देखने को मिला। लेकिन अभी हमारे लिए सिनेरियो क्या बनेगा, जहां से मार्केट ने ये 17 तारीख को मोमेंटम चेंज किया था, एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ स्विंग लेके बड़ा ब्रेकआउट दिया था, तभी मार्केट की तरफ अच्छे खासे 20,000 के लेवल निकल के आएंगे। लेकिन यहां पे हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग ये लेवल हमारे पास 19,600 का बिल्कुल रहने वाला, 19,600। क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल पे लास्ट टाइम के अगर हम देखें रिकवरी मोड यहीं से देखने को मिला था। और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो 19,700 के लेवल पर भी मैसिव कॉल राइटिंग 1,78,000 की आ रही है। और 19,800 के लेवल पर देखें तो 2,55,000 का जबरदस्त वाला कॉल राइटिंग यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन 19,600 के लेवल पर हम देखें तो पुट राइटिंग इतनी नहीं है, पुट शॉर्ट कवरिंग होती नजर आ रही है 94,000 का। और 19,500 के लेवल पर तो पुट राइटिंग जबरदस्त बैठा भाई 1,27,000 का, यानी नीचे के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने की पूरी तैयारी कर रहा है मार्केट। लेकिन इसके साथ हमने देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर एफआई पोजीशन, क्योंकि एफआई के अगर हम देखें लगातार यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी आ रही थी, तो यहाँ पे निफ्टी ने एक नीचे की साइड पे हमारे पास ये सपोर्ट बिल्कुल 19,600 का तैयार हो चुका है। लेकिन ऊपर के लेवल हमारे लिए बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो जा रहा है ना, बिल्कुल ये देखो बिल्कुल नेगेटिव सिनेरियो जा रहा है ये वाला बिल्कुल। तो यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, इस लेवल को, तभी यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमने देखने को मिल सकती है। तो पहला लेवल हमारे पास ये 19,800 और उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला सेकंड टारगेट के तौर पर 19,900 का रहने वाला है। ये जो गैप था ना, इस गैप को बिल्कुल फील करने जरूर आएगा, लेकिन अभी टाइम लेगा, बिल्कुल पूरी तरह से टाइम लेता हुआ नजर आया। क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो एक तरह से थोड़ा सा बिकवालिक दबाव की तरफ जरूर जा रहा है, क्योंकि फेड की मीटिंग की तरफ और नजरें हैं पूरी मार्केट की, तभी दोबारा से मोमेंटम यहाँ पे मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी देखने को मिलेगी। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, कल फिर निफ्टी के अंदर अच्छा खासा वोल्टिलिटी मूवमेंट था, वही हमने बिल्कुल कैच करने को मिला और उसी का हमने बिल्कुल फायदा उठाया। तो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बिल्कुल अपडेट करता रहता हूँ, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एफआई की तरफ से देखिए तो बिल्कुल 82 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली है। कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है। एक तरह से पिछले अगर मुकाबले देखें तो पूरे जुलाई मंथ के अंदर 30-35 हजार करोड़ की एक अच्छी खासी खरीदारी लगातार बना के चल रहा था, ये देखो ना बिल्कुल लगातार। इसके मुकाबले तो भाई ये 82 करोड़ की बिकवाली कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। जो यहाँ पे 2-2, 3-3 हजार, 12,000 करोड़ की, 6-6 हजार करोड़ की जो ये खरीदारी देखने को मिली थी, तो 82 करोड़ को तो क्या मानोगे, ये एक तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो। लेकिन डीआई की तरफ से हमें सपोर्ट मिलता जरूर ना है 934 करोड़। लास्ट सेशन में भी मैं 1290 करोड़ का, पिछले 2 सेशन में देखें तो 2,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी यहाँ पे एफआई बना के चल रहा है। एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, क्योंकि डीआई बिल्कुल एक्टिव हो चुका है दोबारा से। अगर इसकी बिकवाली हावी होती जा रही है तो यहाँ पे डीआई की भी खरीदारी हावी होती जा रही है। पूरा अगर कल का सिनेरियो देखें तो पूरे 850 करोड़ के करीब यहाँ पे मार्केट के अंदर कैश फ्लो आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे अभी 82 करोड़ की ही
बिकवाली, या ये बिकवाली बड़ी बन सकती है, क्योंकि पिछले सेशन में देखिए 2000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी। तो इसके लिए हमने देखना पड़ेगा डाटा को। देखो हम क्या करते हैं, टेक्निकल व्यू जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं, लेकिन उन सब के साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर ये पता चलेगा मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को कंपेयर करेंगे, यानी मंडे का डाटा और फ्राइडे का डाटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 45% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, और 54% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो 45% ही आ रहा है, कोई बड़ी पोजीशन बदलाव नहीं देखने को मिला है। 54% यहाँ पे अभी भी पुट की साइड है, क्योंकि कल मार्केट पूरी तरह से साइड में झूलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में सिनेरियो के अंदर मार्केट के अंदर रिटेलर कोई बड़ी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वोलेटिलिटी थी नहीं मार्केट के अंदर। बार बार एक छोटी सी सेल ऑन राइज जरूर हो रहा था मार्केट, क्योंकि वो फेड की मीटिंग को देखते हुए थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर की साइड, तो 82% यहाँ पे फ्यूचर की साइड लॉन्ग नजर आ रहा है, 17% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन नजर आ रही है। तो अभी भी क्या आ रहा है, 82% ही आ रहा, कोई बढ़िया बदलाव नहीं है, छोटा मोटा पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला है। तो रिटेलर की तरफ से देखें तो ऑप्शन के अंदर भी कोई बड़ी पोजीशन बदलाव नहीं देखने को मिला, और स्टॉक फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट होती नहीं नजर आई है। लेकिन इसके साथ हमने डीआई की पोजीशन को अगर हम देखें, डीआई जो है खरीदारी करके चला अभी 934 करोड़ की ये खरीदारी। ये जो हम डाटा देख रहे हैं ना, ये खरीदारी और बिकवाली, ये तो हो गया भी हमारे पास सिर्फ कैश का डाटा कि ये कैश के अंदर खरीदारी और बिकवाली करके चल रहे हैं एफआई डीआई। लेकिन इसके साथ हमने देखना होता है फ्यूचर ऑप्शन की साइड, क्योंकि हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहां पे हमारे लिए डीआई की पोजीशन अगर हम 2 दिन से कंपेयर करके चले, तो डीआई की पोजीशन अपन 2 दिन से कंपेयर कर रहे हैं। 39% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 60% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन थी। अभी डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है, 39% आ रहा है, 60% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बिठा है। यानी एक तरह से ऊपरी लेवल से एक दबाव बार बार डीआई का बिल्कुल ऑप्शन के अंदर बिल्कुल एक तरह से दोबारा से एक बिकवाली जो बार बार सेल ऑन राइज हो रहा है ना मार्केट ऊपरी लेवल से, ये है कि 60% अभी भी ये पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा। स्टॉक फ्यूचर की साइड जाए तो 7.24% यहाँ पे लॉन्ग था, और 92.75% क्या था, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चला था। 7.08% अभी स्टॉक फ्यूचर को पोजीशन बना रहा है, और 92.91% क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी यहां पे पोजीशन बिल्कुल माइनस होती नजर आई है कुछ ही पॉइंटों के अंदर, यहां भी माइनस हो रहा है। और यहां पे अगर हम देखें ना ऑप्शन के अंदर, पहले 39.48% था, अब 39.287% आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बिकवाली जरूर है, एक दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी एक तरह से अगर हम देखें 39% ही पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की साइड है, लेकिन 60% अभी ओवरऑल पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा है। यानी ऑप्शन के अंदर भी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिली है, और फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। अभी भी एक तरह से पॉजिटिव है, ये 7% इसका बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव है। यहाँ पे हल्का बिकवाली एक दबाव देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बनता जा रहा है, अभी एक तरह से ऊपरी लेवल से सेल ऑन राइज जरूर है मार्केट, लेकिन नीचे एक सपोर्ट ले सकता है। लेकिन इसके लिए हमने क्या देखना पड़ेगा, एक बार अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी नोटिस करना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखो बिल्कुल पहले के मुकाबले क्या था, बैंक निफ्टी कि बिल्कुल एक तरह से पॉजिटिव मोड में जा रहा था। ये जा रहा था ना बिल्कुल यहां से बिल्कुल तेजी की तरफ, बिल्कुल एक ब्रेकआउट एक नया हाई लगाता जरूर गया। यानी बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड में चला गया। लेकिन उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आती है, 46,370 का हाई लगा के 46,370 का हाई लगा देता है। उसके बाद ये गिरावट एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें बैंक निफ्टी पूरी तरह से ये सपोर्ट ले रहा है यहां से। ये जो 18 जुलाई का मोमेंटम था, उसके बाद ब्रेकडाउन आया, उसके बाद फिर से इसी लेवल को सपोर्ट लेता नजर आया। और यही कल यहां पे मार्केट के अंदर पूरा सपोर्ट इस लेवल पे ले आया, बिल्कुल ये वाला ठीक इसी लेवल पे आ चुका है। तो मूवमेंट तो बिल्कुल एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग का जरूर आ रहा है ऊपरी लेवल से। लेकिन एक बात को नोटिस करो मार्केट के अंदर कि मार्केट में बैंक निफ्टी जो है
ये वाला मोमेंट देखो, यही सपोर्ट लाइन। वैसे मैंने ट्रेंड लाइन लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा समझाया गया है कि कहां पे कॉल और कहां पे पुट, कैसे हमने ट्रेंड लाइन लगानी है, पूरी तरह से आपको समझाने की मेरी कोशिश रहती है। यानी बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या था, पूरी तरह से ट्रायंगल था जिसका सपोर्ट लेते बार बार मार्केट अप साइड जा रहा था। लेकिन जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर, यानी कल सेशन के अंदर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो निफ्टी बैंक ने इस लेवल को पूरा सपोर्ट किया। अभी बैंक निफ्टी पूरी तरह से इस लेवल में फंसा हुआ है, यानी पूरी तरह से ट्रैपिंग जोन में बना हुआ है बैंक निफ्टी पूरी तरह से। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे पास यहां तक 500 और ये 300 तक का मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जैसे इस लेवल के ब्रेकआउट करता है अपर साइड पे, तो हमारे पास सिनेरियो वही से हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें अभी तरह से, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल तक गया है और दोबारा से गिरावट आ रही है, तो नेगेटिव सिनेरियो जरूर है, लेकिन हमने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार बिल्कुल करना पड़ेगा। और जैसे हमारे हाथ में ब्रेकडाउन मिलता है तो हम बात करेंगे यहाँ पे 45,500 के लेवल की। ये 500 का लेवल था ना बिल्कुल, और इसके लेवल को भी ब्रेकडाउन कर देता है तो हम इस लेवल की बात कर सकते हैं 45,300 का लेवल बिल्कुल बैंक निफ्टी की साइड। ऊपर की साइड तो हमें सिनेरियो तभी नजर आएगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, और ये लेवल हमारे पास क्या आ रहा है 46,150 का एरिया, यानी 46,150 और 200 के जोन को ब्रेकआउट करेगा, तब हम दोबारा से बात कर सकते हैं इस लेवल की, जो पहले वाला एक हाई था बैंक निफ्टी के पास 46,370 और ऊपर की साइड 46,500 का लेवल। क्योंकि 46,500 के लेवल पे भी हमारे पास कॉल राइटिंग मैसिव है, तो ये हमारे पास टारगेट का काम करेगा। यानी फर्स्ट टारगेट के तौर पे तो हमारे पास ये रहने वाला है, सेकंड टारगेट के लिए ये, लेकिन एक ब्रेकआउट मिलने के बाद ही, नहीं तो मार्केट फिर से इसी ट्रैपिंग जोन में फंसा रहेगा ना, तो कुछ नहीं मूवमेंट देगा, पूरी तरह से प्रीमियम डिक्के हो जाएगा। ऑप्शन बायर को बड़ा खतरा हो जाता है जब मार्केट साइड में हो जाता है, यानी दोनों साइड से कॉल वाले भी फंस जाते हैं और पुट वाले भी फंस जाते हैं, दोनों का प्रीमियम डिक्के का बड़ा खतरा रहता है। तो मोमेंटम का भी फायदा उठाना चाहिए मार्केट के अंदर, जैसे मोमेंटम आया प्रॉफिट निकालो और बिल्कुल बाहर हो जाओ। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो फिट्सी यूके, यानी पहले यूरोप के बाजार की तरफ फिट्सी यूके 14 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे डैक्स जर्मनी की साइड से तो 13 पॉइंट की तेजी नजर आई, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर जाए तो 5 पॉइंट की गिरावट, तो पूरा यूरोपियन मार्केट एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग पे नजर आया है, तो पूरी तरह से फ्लैट, यहाँ पे यूरोप की बाजार पूरी तरह से फ्लैट हो चुके हैं भाई। नैस्डैक की यूएसए मार्केट की साइड जाए तो 26 पॉइंट की तेजी नजर आई है, इसको भी फ्लैट ही मानोगे। निक्की जापान की साइड अगर हम जाए, अभी यहाँ पे तेजी नजर आ रही थी, तो अभी एक गिरावट की तरफ यहाँ पे बिल्कुल सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। S&P 500 के साइड जाए तो 18 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है, तो ये भी एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। डाउ जोन को अगर हम नोटिस करें तो 183 पॉइंट की तेजी बिल्कुल डाउ जोन के अंदर देखी जा रही है, आधा % के साथ। ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो क्या रहा है, तो मार्केट के अंदर अभी पूरा ग्लोबल मार्केट तो एक फ्लैट क्लोजिंग मानोगे, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनती नजर आई है। एक तरह से यहाँ पे गिरावट भी बड़ी नजर नहीं आ रही है और बड़ी तेजी भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लैट। क्यों? क्योंकि पूरी मार्केट की नजरें फेड की तरफ है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल रहेगा कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट फ्लैट क्लोजिंग पे आ गई है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई, एक बड़ा इन्वेस्टर जो मार्केट का गेम चेंज कर देता है, वो पोजीशन अभी कहां पे बना के चल रहा है 55% यहाँ पे। एक तरह से अगर हम देखें 67% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 32% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था एफआई। अभी एफआई यहाँ पे क्या कर रहा है 68% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, यानी 1% पॉजिटिव आया बिल्कुल भाई। यानी मार्केट के लिए अभी सिनेरियो देखना क्या बदल जाएगा। और 31% यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट की साइड अभी पोजीशन बना के चल रहा है। लेकिन अभी स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 52.51% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 47.48% आ रहा है शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है 52.76% लॉन्ग की साइड और 47.27% 23% क्या आ रहा है पुट की साइड, यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखा, लेकिन वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है
कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, एक तरह से दोबारा से सपोर्ट पे से लेके मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है। एक बात को नोटिस करें तो कैश के अंदर भी कोई बड़ी बिकवाली नहीं आई थी, एक 82 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला था। और ऑप्शन की साइड अगर हम देखें एफआई की पोजीशन यहां भी पॉजिटिव होती नजर आई है, और यहां पे स्टॉक फ्यूचर की साइड जाएं तो ये भी हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखें तो एफआई के साथ डीआई भी अपनी पोजीशन बना के बैठा हुआ अभी, और यहाँ पे एफआई भी पोजीशन बना रहा है, और यहाँ पे अभी भी 68% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में हमारे पास बिल्कुल जो नीचे के लेवल है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं। मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है उसी लेवल से, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का कराएगा, लेकिन ऊपरी लेवल से हमारे पास एक बिकवाली रहेगा। तो मार्केट अभी भी एक रेंज बॉन्ड में दायरे में रहने वाला है, कोई बड़ी वोलेटिलिटी अभी नहीं देखने को मिलेगी, एक दायरे बंद में ही मार्केट काम करता नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें पूरे ग्लोबल मार्केट से भी कोई बड़े संकेत नहीं आ रहे। लेकिन इसके साइड हम प्रो की पोजीशन अगर हम देखें तो प्रो भी पिछले 2 दिन के डाटा के अकॉर्डिंग 39% और 39% बिल्कुल सेम आ रहा है, 60% पुट की साइड ही आ रहा है। तो एक तरह से बिल्कुल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला डाटा के अकॉर्डिंग। तो पहले 61% यहाँ पे फ्यूचर की साइड था, छोटा मोटा बदलाव ही आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है मार्केट के डाटा के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में डिक्के का खतरा बड़ा रहेगा। और उधर से आज होगी एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी की तरफ भी नजरें डालें। कल फिन निफ्टी के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट कमाया था, तो आज भी नजरें रहेंगी हमारी बैंक निफ्टी की साइड ज्यादा नजरें रहेंगी, और उसके साथ फिन निफ्टी की साइड भी ज्यादा नजरें रहेंगी दोनों इंडेक्स के अंदर। क्योंकि आज वोलेटिलिटी यहाँ पे क्योंकि पूरी तरह से ये तैयारी कर चुका है ट्रेड देने की, तो ये तैयारी कर चुका है, तो हम इसका बिल्कुल फायदा उठाते हुए नजर आएंगे आज मार्केट के अंदर। तो पूरा डाटा और टेक्निकल व्यू देखने के साथ, और उसके साथ अगर हम देखें अभी मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट के संकेत आने के बाद प्री ओपनिंग में मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन दिखा रहा है, एक संभावना के तौर पे देखें तो कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन गैप अप नहीं है। यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का माइनस प्लस होता नजर आएगा, कोई बड़ी मूवमेंट अभी नहीं है।